देखिए स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 30 एलिमेंट्स बताए हैं कि 30 एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें बहुत नीड होती है केमिस्ट्री में। अब देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल के आधार पर समझाऊंगा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए, एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखिए, इसमें 1 2 ऐसे भी आप लोग सीख सकते हैं कि केवल 1 से 2 आते हैं, इसमें 1 से 6 तक आते हैं, इसमें 1 से 10 तक आते हैं, और एफ में 1 से 14 तक आते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊं। वैसे तो ये चीजें क्वांटम नंबर के द्वारा हम क्लियर करते हैं कि जिसके क्वांटम नंबर आते हैं, तो क्वांटम नंबर सीखने के बाद ये चीज हम सीख सकते हैं डिटेल में। लेकिन छोटी सी चीज मैं बताऊंगा आपको कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। 1s 2s और 2p 3s 3p 4s और 3d। केवल इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि डिटेल में हम पढ़ेंगे जब फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर पढ़ते हैं कि यानी कि हम क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। एंड ये जो है यानी कि आपके माइंड के अंदर बात आई होगी, भाई ये 4s क्यों आया, 3d बाद में क्यों गया है, ये चर्चा हम वहां क्वांटम नंबर में करेंगे। यहां तो केवल खाली आप लोगों को केवल सीखना है कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कहां करें हम, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, आपने देख लिया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले ये 1s से किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि 1s से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, जब एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 1 हमारे पास है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसका एटॉमिक नंबर भी है। तो ये देखिए, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते हैं 1, हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हीलियम होता है, हीलियम 2 है, तो 1s2। मैंने बोला था कि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिथियम की 3, तो 1s2। देखिए, इसमें s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब अगला स्टार्ट कर लेते हैं। 2s1 2 1 3 3। बेरिलियम 4 1s2 2s2 अकॉर्डिंग टू रूल। तो बोरोन 5 1s2। यहीं से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1s2 और 2s2। और यू नो एस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, पी में 6 क्यों होते हैं, डी में 10 क्यों आते हैं, एफ में 14 क्यों आते हैं। तो 1s2 2s2 p, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं p1 और कार्बन 6 1s2 2s2 p2 और नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 p3। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अपने पास ऑक्सीजन 8, स्टार्ट यहीं से करेंगे, 1s2 2s2 p4 और फ्लोरीन 9 1s2 2s2 p5 और नियॉन 10 1s2 2s2 p6 और सोडियम 11 1s2 2s2 p6। देखिए यहां तक पूरा हो गया। इसके बाद 3 स्टार्ट करेंगे, 3s1। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 p6 3s2। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 p6 3s2। अब ये p1 स्टार्ट हो जाएगा। एस सिलिकॉन 40 1s2 2s2 p6 3s2 p2। तो इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को देखते हुए आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वैलेंसी।